डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहता है कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हूं स्केल का। राइट, जिस दिन तुम्हें यह समझ में आएगा ना कि सब कुछ हाथ से निकल गया है और जिस दिन जिंदगी रिवॉर्ट बैक नहीं हो पा रही होगी, तब तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने अपना टाइम जो है कितनी तुच्छ और छोटी चीजों में बिता दिया और शायद तुम कर सकते थे। तो लोग कहते हैं कि भैया नशा होता है लड़कियों का, नशा होता है लड़कों का, नशा होता है इस जिस्म का। अरे नशा अगर सपनों का लगेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली नशा क्या होता है। उस समय जो जिद आती है ना यहाँ पे कि ये करके दिखाना है, जिंदगी का सबसे बड़ा नशा वही है। और इतना मजेदार नशा है कि तुम दिन भर में आज सोचते होगे कि 10 घंटे काम कर पाओगे, नहीं, उस दिन तुम 18 घंटे भी काम करोगे और 19वां घंटा भी सोच रहे होगे कि हम काम कर ले, तब भी सो नहीं पाओगे। सोने की कोशिश करोगे तब भी नहीं सो पाओगे। भाई साहब, सूरज ढलता है उम्मीद नहीं, और हर शाम यह याद दिलाता है कि कल एक नया शुरुआत होने वाला है। तो मेरे दोस्त, आप कैसे हार मान सकते हैं? आपको मेहनत करना होगा अपने माँ बाप के लिए और परिवार के लिए, तब जाके सफलता आपके हाथ में आएगी, है ना। मेरी एक बात याद रखना दोस्त कि इस जीवन में नशा, नींद और इंसान आपको हमेशा भ्रम और मोह में रखते हैं। तो इन तीनों चीज से आपको बच के रहना चाहिए, चाहे वो नशा हो, चाहे वो नींद हो, चाहे इंसान हो। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। तो मैंने अगर पास में 2-4 भी ऐसे काम किए जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा और मैंने कर दिया, तो फ्यूचर में भी कोई भी काम दे दो मेरे को, अगर ये भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे पता है मैं कर दूंगा, क्योंकि पास्ट में गया। राइट, खुद सोचो, अगर आप एक चीज को 4 बार पढ़ोगे समझ में आएगा क्या? समझ में आ भी गया, आप खुश जरूर हो गए, क्या टाइम चला गया? क्या आपकी एफिशिएंसी घट गई? घटी कि नहीं घटी यार? रफ्तार में पढ़ने की आदत होनी। मैं जिस रफ्तार में बोल रहा हूं उस रफ्तार में आपको सब्जेक्ट समझने की आदत होनी। जब डॉक्टर बनोगे तब डॉक्टर बनोगे, ऐसे थोड़ी बन जाओगे भैया, मजाक थोड़ी चल रहा है। प्यार व्यार कोई कुछ नहीं देखता है, पावर पैसा देखकर ही आगे रिश्ते बनाए जाते हैं इस दुनिया में। जिसको काम नहीं आता ना, जिसको खेल नहीं आता, वो मैदान छोड़ के भागना चाहता है। जो खेल का पक्का खिलाड़ी वो तो मैदान में दिन रात रहना चाहता है। राइडा, वो तो रहना चाहता है ना साहब, वो थोड़े भागना चाहता है। जिसको खेल आता है साहब, उसको मैदान प्यारा है, उसको खेल प्यारा है, उसको खेल छोड़वा दीजिए। वो तो जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है साहब, और वक्त सबका आता है। जी भर के रिस्क लो। हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। जब मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं अपनी मेहनत को घटा दूंगा या बढ़ा दूंगा। जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा तो मैं घर पे बैठ जाऊंगा, रोऊंगा, या फिर मैं और मेहनत करूंगा। जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं टॉप नहीं कर रहा, मैं चैंपियन नहीं बन रहा, मैं फर्स्ट नहीं आ रहा, तो मैं उसके बाद क्या कर रहा हूं? रिजल्ट का ना मिलना कुछ लोगों को डिप्रेस करता है और कुछ लोगों को फ्यूल करता हूं कि भाई और काम करेंगे, और काम करेंगे। अब तो ये आपको तय कर रहा है कि जब रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपका अगला स्टेप क्या है, व्हाट नेक्स्ट। अगला स्टेप आप क्या ले रहे हैं। और रिजल्ट ना मिलना, याद रखिएगा, ये कहानी बनाता है। जिस आदमी को बहुत देर से रिजल्ट मिलता है उसकी कहानी बहुत देर तक सुनाई जाती है इस दुनिया में। हाँ, कहते हैं कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद हार मानने को तैयार नहीं होता। बहाने बनाना आसान होता है, लेकिन मेहनत करना मुश्किल होता है। तो जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, ये जो मुश्किल वाला रास्ता आपने चुना है ना, तो यही आपकी एक दिन पहचान बनेगी और यही लोग अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखेंगे। लोग पूछेंगे आपसे कि आपकी सफलता आपने कैसे पाई, आप खुद बताओ। और जब बताओगे तो यकीनन आपको अपने आप पर गर्व होगा कि हाँ, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, है ना। 15-16 घंटे की मेहनत तुमने अगर कर ली 90 दिन में, मेरे से लिखा कर ले जाओ, कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी कहानी बनेगी, तुम खुद विश्वास नहीं कर पाओगे, यार मैंने ये क्या कर दिया। कोई कितना भी बोले, आप अपने आप को शांत रखिएगा, क्योंकि खेल में दर्शक शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर,
एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। These lines for you, my dear students. खुद पर इतना भरोसा रखो कि हर मुश्किल आसान लगने लगे। खुद पर इतना भरोसा रखो कि हर मुश्किल आसान लगने लगे और मेहनत से लिखो अपनी तकदीर को, फिर सफलता भी मेहमान लगने लगे। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपके पास उस चीज से बड़ी शक्ति होनी चाहिए। जब मेरी शक्ति बड़ी होगी तब मेरी तरफ लोग आकर्षित हो। अगर कोई सपना मुझसे बड़ा है तो साहब वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सपना उस दिन पूरा होता है जब इंसान सपने से बड़ा हो जाए। अगर 5 लाख रुपए आज बड़े हैं और मेरी औकात छोटी है तो मुझे 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। अगर 10 लाख रुपए की औकात बड़ी है और मेरा अनुभव, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता छोटी है, यानी मेरी औकात छोटी है, तो 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन मेरी औकात बड़ी हो जाए, मेरी प्रतिभा बड़ी हो जाए, मेरी मेहनत बड़ी हो जाए, तो साहब वो 10 लाख क्या वो करोड़ रुपए भी आएगा। मैं बड़ा हूं कि नहीं ये देखना है। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको जब भी कोई आपकी कोशिशों को बहुत छोटा समझे तो उससे बस इतना ही कहना, तुम्हें बाप का बनाया हुआ साम्राज्य मिला है, हम अपने बाप के लिए साम्राज्य बनाने निकले हैं, तुम बस विरासत संभाल रहे हो, हम विरासत बनाने निकले हैं। मुश्किलें तो हर कदम पर आएंगी, तुम्हारे सपनों के बीच में रुकावटें लाएंगी, पर गिरकर भी तुम्हें चलना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएंगी। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना छोड़ना। फिर से सुनिएगा कि सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना। जो भी हो मन में सपने मत तोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने मत तोड़ना। और कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, और कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको। बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये प्रदर्शन नहीं होना चाहिए कि हाँ साहब मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अगर सफलता की सीढ़ी चढ़नी है तो एकांत में चढ़नी पड़ेगी। भजन, भोजन, खजाना और यारी, ये सब है पर्दे के अधिकारी। बिल्कुल प्रदर्शन मत करो किसी चीज का। और मेहनत इतनी करनी है कि जान निकल जाए। पूरे दिन इतनी मेहनत, इतना बलशाली तरीके से पढ़ना है, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ना है कि रात को सोने के लिए शरीर कष्ट करने लग जाए। शरीर को इतना दर्द महसूस करा देना है कि नींद अपने आप आ जाए, आंखें थक के ये कहने लग जाए कि अब मेरे बस की नहीं है, अब मुझसे जगा नहीं। अगर इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो और इतनी मेहनत करने का जज्बा है, तभी सपने बड़े सोचना, तभी सोचना कि जीवन में कुछ बड़ा कर पाओ। राधे। गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो बिना संघर्ष के सफलता के दरवाजे कैसे खुलेंगे? जिंदगी में सफल कौन होता है? सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ी प्रतिभा होती है। सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ा टैलेंट होता है। सफल वो होता है जिसके अगल बगल जिंदा लोग हैं। अगर वो कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है, तो 4 लोग, अरे तू बनेगा, बनेगा तू। लेकिन हमारे यहां उल्टा है। आप बड़ी बात कीजिए कि मैं करोड़पति बनूंगा, अगल बगल कहां जाना, घर के लोग, क्या बनेगा? क्या आपको पता है, इंसान बड़ा नहीं बनता साहब। इंसान की सराउंडिंग, इंसान के अगल बगल के लोग उसको बड़ा बना देते हैं। जिसके पास 4 ऐसे लोग हैं ना जो आपकी हर बात में हाँ मिलाएं कि कुछ बड़ा करेंगे, हाँ सर करेंगे, कुछ बड़ा करें, हाँ सर करेंगे। अरे आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने कहा था कि बापू सभागार बुक कर देंगे। अरे देखो कितने लोग हैं, माने नहीं रखता। इस हॉल को भरने की औकात 1 साल के अंदर आपके अंदर। कि मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कक्षा 12 वालों, अब वो दिन आ गया है कि मस्ती छोड़नी पड़ेगी। अब वो दिन आ गया है कि आराम को त्यागना पड़ेगा। अब वो दिन आ गया है कि आलस्य को त्यागना पड़ेगा। अभी तक आपने खूब आलस्य और मस्ती में समय को काट दिया है, लेकिन याद रखो, अभी तक आपने जिंदगी के मजे लिए हैं। अब कक्षा 12वीं की पढ़ाई आपके मजे लेने वाली है।
जब आप त्रैमासिक परीक्षा में जाओगे तो थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर तुम हमारे साथ डटे रहे, लगे रहे, मेहनत करते रहे तो बोर्ड के एग्जाम में 70 में 70 मैं दिलाने का काम करूंगा। रसायन विज्ञान में 70 में 70 लाना बहुत आसान है। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, बाबा की क्लास को लगातार देखना पड़ेगा। जिंदगी तुम्हारी, मंजिल तुम्हारी, सपने तुम्हारे, हार जीत, मेहनत, सब कुछ तुम्हारी। फिर दूसरों की बातों को सोचकर, सुनकर क्यों हार मान लेते हो? क्या इसी में आपकी समझदारी है? जब सब कुछ आपको खुद ही करना है, मेहनत खुद करनी है, अपनी मंजिल को खुद पाना है, तो इसके लिए आपका कोई और साथ नहीं देगा, आप खुद अपना साथ बनोगे। इस जिंदगी में आप एक बार नहीं 10 बार 100 बार हारोगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। हर बार एक नई शुरुआत के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हुए जिंदगी में सफल होना है और उन लोगों को जवाब देना है जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे होते हैं, है ना? हार रहे हो, सर नीचे करो, काम करो। जीत रहे हो, सर नीचे करो, काम करो। दुनिया कुछ कह रही है, सर नीचे करो, काम करो एंड मेक श्योर काम करना जरूरी है। चूल्हा फूकती हुई माँ के आंचल में पला हुआ इंसान कभी हार नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो हार जाएगा तो घर का उजाला कैसे होगा। भाई साहब, इस बात पर ध्यान रखिएगा, आप वही के लिए है। 100 बात की एक बात, अगर तुम उस लायक नहीं होते ना तो तुम्हारे अंदर इस चीज की कभी चाहत ही नहीं आती। कमबैक में दिमाग लगा लाडले, बहुत हो गए मुंह बंद करवाने। काबिल बनो और खरीद लो अपनी पसंद की हर एक चीज। यहाँ रोने का कोई रिवाज नहीं है मेरे दोस्त। किस्मत ने हर बार मुझे गिराया, लोगों ने हर बार मुझे ठुकराया, फिर भी मुस्कुराकर चलता रहा मैं, क्योंकि माँ ने सिखाया था हार मान लेने वालों का नाम नहीं होता और दर्द सह लेने वाले कभी बदनाम नहीं होते। बच्चे 18 में ठान लेते हैं ना, मुझे अपनी जिंदगी सेट करनी है, कुछ भी करके मुझे अपनी लाइफ बढ़िया बनानी है, बस वो कुछ नहीं करना जो समाज में अनैतिक हो, गलत हो, तो फिर बेटा उनको कोई रोक नहीं सकता। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इस एज में, समय है सबसे बड़ी ताकत जो भी तुम्हारे हाथ में है। तो बहुत ज्यादा मेहनत अगर करोगे किसी भी काम पर, अगर तुमने कुछ साल जम के लगा दिए ना किसी भी चीज पर, तो वो तुम्हें जिंदगी भर फिर कमा के देगी बेटा।